जैन धर्म भारत के श्रमण परंपराओं में से निकला प्राचीन धर्मों में से एक धर्म है। जैन धर्म उस दर्शन में निहित है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलन सिखाता है। जैन धर्म ने गैर धार्मिक विचारधारा के माध्यम से रूढ़िवादी धार्मिक प्रथाओं पर जबरदस्त प्रहार किया था। जैन धर्म लोगों की सुविधा हेतु मोक्ष के एक सरल लघु सुगम रास्ते की पैरवी करता है। जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे जैन धर्म के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए जानते हैं जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। जैन धर्म सनातन संस्कृति के शाश्वत ज्ञान की ही एक शाखा है जिसका उद्देश्य मानव को समय समय पर उत्पन्न होने वाली रूढ़िवादी विचारधारा को त्याग कर अहिंसा और अध्यात्म के मार्ग के लिए प्रेरित करना होता है। जैन धर्म की उत्पत्ति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर जी द्वारा हुई थी। मानव को मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया। उन्हीं के अथक प्रयासों और उनके द्वारा प्रवाहित ज्ञान की अविरल धाराओं से ही जैन धर्म का उदय हुआ। जैन धर्म में मुख्यतः 24 महान शिक्षक हुए जिनमें से अंतिम भगवान महावीर थे। इन 24 महान शिक्षकों को तीर्थकर कहा जाता है। तीर्थकर वह होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान को प्राप्त कर लिया होता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ थे। जैन शब्द जिन या फिर जैन से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता होना, यानी कि जिसने अपने ज्ञान से स्वयं पर विजय प्राप्त की हो। तो अभी हमने जाना कि जैन धर्म जो है वो जीन शब्द से बना है। जी होता है जो धातु जिसका अर्थ है जीतने वाला, और जिसने स्वयं को जीत लिया उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। तो अभी हम जानेंगे जैन त्रिरत्न के बारे में। जैन त्रिरत्न तीर्थ का मोक्ष द्वार खोलते हैं। यह कैवल्य मार्ग भी कहलाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। एक है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक चरित्र। तो चलिए अब जानते हैं जैन संप्रदाय के बारे में। अशोक के अभिलेखों से हमें यह पता चलता है कि उस समय में मगध में जैन धर्म का प्रचार हुआ करता था। इसी समय मठों में बसने वाले जैन मुनियों में यह मतभेद शुरू हुआ था कि चित्रकारों की मूर्तियां कपड़े पहनाकर रखी जानी चाहिए क्योंकि वह नग्न अवस्था में थी। मतभेद इस बात पर हुआ था कि जैन मुनियों को वस्त्र पहनना चाहिए या फिर नहीं। फिर धीरे धीरे आगे चलकर यह मतभेद बहुत बढ़ गया। फिर ईसा सदी की पहली सदी में आकर जैन धर्म को मानने वाले मुनि दो दलों में बढ़ गए। एक थे श्वेतांबर और दूसरे हैं दिगंबर। श्वेतांबर दल वह कहलाएं जिनके साधु सफेद वस्त्र कपड़े पहनते थे, तो वही दिगंबर दल वह कहलाएं जिनके साधु बिना कपड़े के रहते थे, यानी कि निर्वस्त्र रहते थे। अभी के समय में यह माना जाता है कि दोनों संप्रदाय में दार्शनिक सिद्धांतों से ज्यादा चरित्र को लेकर मतभेद है। दिगंबर दल के लोग आश्रम पालन में अधिक कठोर होते हैं। यह सभी नियम केवल मुनियों पर ही लागू होते हैं। दिगंबर दल की 3 शाखाएं हैं। एक है मंदिर मार्गी, दूसरा है मूर्ति पूजक और तीसरा है तेरापंथी। श्वेतांबर दल की 2 शाखाएं हैं। एक मंदिर मार्गी और दूसरा है स्थानकवासी। करीब 300 साल पहले श्वेतांबर दल में एक नई शाखा प्रकट हुई। वह स्थानकवासी कहलाई। स्थानकवासी शाखा के लोग मूर्तियों को नहीं पूजते। जैन धर्म की विभिन्न उपशाखाएं भी हैं जैसे कि तेरापंथी, बीसपंथी, तारणपंथी, यापनी। जैन धर्म में सभी शाखाओं में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत मतभेद होने के बावजूद भी भगवान महावीर अहिंसा, संयम, अनेकांतवाद में भी सभी को समान स्थान देने के साथ ही सभी को उचित सम्मान देते थे। तो चलिए अब जानते हैं जैन धर्म ग्रंथ के बारे में। भगवान महावीर के कुछ उपदेश दिए गए थे, उन्हें बाद में उनके प्रमुख शिष्यों ने संग्रह कर लिया था। मूल साहित्य प्राकृत और विशेष रूप में मगधी में है। महावीर भगवान से पूर्व के जैन साहित्य को महावीर के शिष्य गौतम में संकलित किया गया था, जिसे पूर्व नाम से माना जाता है। समस्त ग्रंथों को 4 भागों में बांटा गया है। एक है करणानुयोग, दूसरा है प्रथमानुयोग, तीसरा है चरणानुयोग और चौथा है द्रव्यानुयोग। तो चलिए अब जानते हैं भगवान महावीर स्वामी के बारे में। भगवान महावीर स्वामी का जन्म 27 मार्च 598 ईसा पूर्व को वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ के घर में हुआ था।
महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला लिच्छवी, वह राजा चैटकी की पुत्री थी। महावीर स्वामी का सिद्धार्थ मिश्रा की तीसरी संतान के रूप में चित्र शुक्ला को जन्म हुआ था। तो चलिए अब जानते हैं महावीर स्वामी के कार्यों के बारे में। अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर ने तीर्थकरों के धर्म और परंपराओं को सुव्यवस्थित ग्रुप दिया था। केवल का राजपथ निर्मित भी किया था और साथ ही संघ व्यवस्था का निर्माण भी किया था, जिसके अंदर मुनि, श्राविका, आरिका और श्राविका थे। यह सब उनका चतुर्भुज संघ कहलाए थे। इन सभी के लिए उन्होंने धर्म का मूल आधार अहिंसा को बनाया था और विस्तार रूप पंच महाव्रत जैसे कि अहिंसा, अमृषा, औचर्य, अपरिग्रह, अमैथुन। तो चलिए अब जानते हैं जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में। पहला है अहिंसा। इसका मतलब होता है किसी भी जीवित प्राणी को घायल नहीं करना। दूसरा है सत्य, मतलब हमेशा सत्य बोलना। तीसरा है अस्तेय, मतलब चोरी नहीं करना। फोर्थ नंबर पे है त्याग, इसका मतलब संपत्ति का मालिक नहीं होना। पांचवें नंबर पे है ब्रह्मचार्य, सदाचारी जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। तो ये थी जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में चलिए जानते हैं। जैन धर्म ने भी मोक्ष प्राप्त करने के तरीकों की सलाह दी है। तो इसमें 9 तत्वों का उल्लेख है। इन 9 सिद्धांतों को कर्म के सिद्धांत के साथ जोड़ा गया है। वे हैं जीव, अजीव, पुण्य, पाप, अश्रव, बंध, समवारा, निर्जरा और मोक्ष। तो चलिए अब जानते हैं जैन धर्म के स्वर्णिम काल के अंत का प्रारंभ कैसे हुआ। जैन धर्म भारत में एक समय में काफी महत्वपूर्ण धर्म माना जाता था। महावीर स्वामी के जीवन काल में इस धर्म का अच्छा प्रचार प्रसार हुआ था, लेकिन उनके मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार चलता रहा। बाद में इस धर्म के अनुयायियों की संख्या सीमित होती चली गई। जैन धर्म का ब्राह्मण धर्म से गहरा विरोध था और ब्राह्मणों ने भी इस धर्म का सदैव विरोध किया। उनके विरोध के कारण जैन धर्म का महत्व समाप्त हो गया। अजयपाल के शासनकाल, जो कि 1174 से 76 तक जैनियों के मंदिर अपनी गरिमा को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। सिद्धांतों की कठोरता। इस धर्म के सिद्धांत अत्यंत कठोर थे, जिनका सर्वसाधारण लोग सुगमता पूर्वक पालन नहीं कर सकते थे। एग्जाम्पल की तरह जैसे लिया जाए, अहिंसा का कठोर सिद्धांत सभी नहीं अपना सकते थे। कठोर तप करके सभी शारीरिक कष्टों को सहन नहीं कर सकते थे। तीसरा है राजकीय आश्रय का अभाव। अशोक, कनिष्क आदि जैसे अनेक महान नरेश हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में अपना जी जान लगा दिया था, लेकिन जैन धर्म को ऐसे महान नरेश नहीं मिले। जैन धर्म के पतन का प्रमुख कारण यही था कि इस धर्म को राजकीय आश्रय नहीं मिला। जैन धर्म के पतन का एक प्रमुख कारण उसके द्वारा प्रतिपादित अहिंसा का अव्यावहारिक स्वरूप था। जिस रूप में अहिंसा के प्रतिपालन का विचार प्रस्तुत किया गया था, उसका पालन जनसाधारण के लिए कठिन था। कृषि प्रधान भारतीय जनता जैन धर्म के प्रति उदासीन होने लगी। केवल नगर में रहने वाले व्यापारी वर्ग के लोग ही उसके प्रति आकर्षित रहे। भेदभाव की भावना। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के द्वार सभी जातियों तथा धर्मों के लिए खोल रखे थे, लेकिन बाद में भेदभाव की भावना विकसित हो गई थी। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। इन वर्गों में मतभेद के चलते इस धर्म के बचे खुचे अवशेष भी नष्ट हो गए थे। मुसलमान शासकों ने भारत पर आक्रमण किया तथा विजय हासिल कर जैन मंदिरों की नींव पर मस्जिदों और मकबरों का निर्माण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे बहुत सारे जैन मंदिरों का धराशायी किया था। अधिकांश जैनी तलवार के घाट उतार दिए गए तथा जैन पुस्तकालय नष्ट कर दिए गए। इन सभी कारणों के चलते जैन धर्म का विनाश हो गया। तो गाइस, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।